हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर जो है। ट्रायंगल चैप्टर में ये थ्योरम नंबर 6.1, ठीक है। थ्योरम नंबर 6.1 में जो है हमें प्रूव करना है। देखिए, पहले थ्योरम को हम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two side in distinct point. The other two side are divided in the same ratio. कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल हम सपोज दैट ABC, ट्रायंगल ABC ले लिया। ABC साइड के ट्रायंगल के AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, इसको मिला देते हैं। इसको हम मिला देते हैं तो जो मिलाने पर, इसके बाद जो है मिलाने पर जो दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल ये, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, इसमें दो सेक्शन बन रहा है। तो ये AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC, यही हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गिवन में लिखते क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में ABC में फिर से देखिएगा पहले, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, हाँ, और ये भी कह रहा है कि D पैरेलल BC टू अदर ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब ये है, ये DE BC के पैरेलल भी है। इन ट्रायंगल ABC, तो DE पैरेलल BC है ना। इन ट्रायंगल ABC में जो है BC DE के पैरेलल है। इन्होंने देखिए AB के मिड पॉइंट D की बात तो नहीं कहा है और AC के मिड पॉइंट E की भी बात नहीं कहा, खाली क्वेश्चन में यही दिया है। ट्रायंगल ABC है, ABC में जो DE है और BC है, AB के साइड की पर कोई भी पॉइंट D है और AC पे साइड कोई पॉइंट E है, तो DE BC के पैरेलल है, इतना कह रहे हैं। तो ये इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, ठीक है। तो ये गिवन में हो गया। अब गिवन के बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूव में हम क्या करते हैं, जो प्रूव करना वही लिखते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ठीक। AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए टू प्रूव, उसके बाद लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन। रचना क्या करनी है, देखिए इसमें हम कॉन्स्ट्रक्शन में क्या किए हैं, इसमें ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल AD में कंस्ट्रक्शन में लिखा गया AD परपेंडिकुलर NE। देखिए AD पर NE परपेंडिकुलर है या NE AD में परपेंडिकुलर है। फिर इसके बाद DM परपेंडिकुलर किसके, AE के, AE, ठीक है। ये तो B था पहले। AE पे DM परपेंडिकुलर है, ज्वाइंट BE एंड DC, हमने BE और DC को भी मिला लिया, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया टू प्रूव। अब प्रूफ की बात करते हैं। देखिए, जब भी प्रूविंग का क्वेश्चंस होगा तो ये आप इतना लिखना ना भूलेंगे, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ। कंस्ट्रक्शन किसी में दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता है, तो ये 3 पॉइंट जो है कंपलसरी होते हैं लिखने के लिए, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप प्रूव करने के लिए। अब आप हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने थे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल AD में एरिया ट्रायंगल
ADE, एरिया ट्रायंगल AD इक्वल टू, देखिए एरिया ट्रायंगल AD इक्वल टू होता क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम बेस AD सपोज मान लेते हैं AD, तो हाइट इस पे क्या हो जाएगा NE। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM। ठीक, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों का एक साइड इक्वल है। देखिए ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये साइड इक्वल है तो इसको इक्वल कर देंगे, तो 1/2 AD इंटू NE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM। ठीक है, DM, तो 1/2 कैंसिल, AD इंटू NE इक्वल टू AE इंटू DM। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बन गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया ट्रायंगल BDE एंड एरिया ट्रायंगल DEC की बात करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, इन एरिया ट्रायंगल BDE एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDE। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपका हो गया BD, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका ये हो जाएगा NE। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। ठीक, सिमिलरली एरिया, अगेन यहां लिख देंगे, अगेन एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM, है ना। ये हो गया इक्वेशन 5। बट आपको ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर दो लाइन पैरेलल है, उसके किसी एक साइड के द्वारा आपको यहाँ आकर ट्रायंगल बनाते हैं या ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं या इस तरह, बेस कॉमन है तो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी दोनों ट्रायंगल बनाते हैं, सबका एरिया इक्वल होता है। हम ये थ्योरम जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यही इसीलिए तब यहां हो जाएगा, बट we know that area triangle BDE and area triangle BDE equal to area triangle DEC। बहुत गौर से देखिएगा, एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। देखिए ये ट्रायंगल जो है दोनों के एरिया इक्वल, कहने का मतलब ये आपस में इक्वल है। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए कितना 7, 5 पे ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, तो ऊपर हम इसको रेस कर लेते हैं ना, कंस्ट्रक्शन रेस कर लेते हैं। तो लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6। देखिए 4, 5, 6 के यानी मतलब ये इसके इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये आप इसमें इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे 1/2 BD इंटू NE इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM। ठीक है, ये हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, इसको रेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, BD इंटू NE इक्वल टू EC इंटू DM। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 7। ठीक, बस। अब देखिए इक्वेशन 7 और इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 7 को डिवाइड कर देते हैं। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7। ठीक है भैया, तो इसमें इसको डिवाइड करते थे, साइड बाय साइड करेंगे, इसके अपान ये कर देंगे, फिर इसके अपान ये कर देंगे। तो आपका लिखेंगे AD इंटू NE अपान ये आपका ये आप हो जाएगा BD इंटू NE इक्वल टू ऐसे हो जाएगा AE इंटू DM अपान EC इंटू DM। तो DM से DM कटा, NE से NE कटा, तो आपका प्रूफ क्या हो गया, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। क्या हमें ये भी प्रूफ करना था, है ना, ये प्रूफ करना था ना। देखिए AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC प्रूव्ड हो गया। अब इसी में क्या करते हैं, नोट्स बता देते हैं एक, तो ध्यान दीजिएगा। तो नोट में हमारा AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC ये दिया हुआ है। इसी में क्या करते हैं, बोथ साइड में 1 ऐड कर लेते हैं। तो AD अपान BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। तो ऐड करेंगे AD प्लस BD अपान BD इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। तो AD प्लस BD ये हो जाएगा कितना, AB अपान BD और AE प्लस EC ये क्या हो जाएगा, AC अपान EC। ठीक, तो आपका एक अलग फार्मूला बन गया। तो यही हमारा थ्योरम था 6.1 प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।